नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां राज्यपाल रमन टेका ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ की रेड क्रॉस सोसाइटी की नवगठित प्रबंध समिति से सौजन्य भेंट की। आपको बता दें कि इस अवसर पर रेड क्रॉस की वर्तमान गतिविधियों और भावी योजनाओं पर चर्चा की गई, और जहां राज्यपाल ने रेड क्रॉस की सदस्यता को बढ़ाने और अधिक युवाओं को संगठित करने के लिए उनको जोड़ने के लिए जोर दिया, जहां उन्होंने सिकल सेल बीमारी की रोकथाम के लिए भी जन जागरूकता अभियान को चलाने के निर्देश जारी किए हैं। राज्यपाल ने रायपुर में शीघ्र ही ब्लड बैंक स्थापित करने के लिए भी ठोस प्रयास करने की बात कही है। उन्होंने यह भी बताया कि एम्बुलेंस सेवा के लिए SECL से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, और साथ ही साथ जिलों में रेड क्रॉस के लिए भवन, एम्बुलेंस और ब्लड बैंक की स्थापना के लिए भी सहयोग लेने का सुझाव दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने होली के पावन पर्व से पूर्व ही कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ के विपणन वर्ष 2025 से 26 में धान के अंतर की राशि का एक मुश्त भुगतान करने का निर्णय लिया है, और जिससे कि किसानों को त्योहारों से पहले आर्थिक राहत मिली है। तो वहीं इस निर्णय से अन्नदाताओं के चेहरों पर खुशी छा गई है। जी हां, आपको बताते चले कि ग्राम परसा भदेर के किसान संतोष कुमार निषाद ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार को व्यक्त किया, जहां उन्होंने 80 क्विंटल की धान की बिक्री करने वाले संतोष ने इसे किसानों के लिए एक बेहद ही बड़ा उपहार बताया है। उन्होंने कहा कि यह राशि न केवल त्योहारों में खुशी के लेकर आई है, बल्कि आगामी खेती के लिए भी सभी सहायता को प्रदान करेगी। संतोष ने मुख्यमंत्री की सराहना करते हुए इस सरकार की किसान हितैषी नीति बताया, और जहां इसे किसानों के प्रति संवेदनशीलता का भी प्रतीक माना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखा साहू ने आज घोषणा की है कि आवासन मंत्रालय में रतनपुर छत्तीसगढ़ में पूर्णतः केंद्रीय सहायता प्राप्त डेमोन्स्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल गई है। जी हां, आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत यह परियोजना हरित और उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ 10 करोड़ का निवेश भी किया जाएगा, और जहां 40 उच्च गुणवत्ता वाले आवासीय इकाइयों का भी निर्माण होगा। इस परियोजना में आपदा रोधी तो वहीं टिकाऊ प्रौद्योगिकियों पर आधारित होगा, और जिसका उद्देश्य सामुदायिक उपयोग, धार्मिक पर्यटन और स्थानीय अवसंरचना को बढ़ावा देना है। साहू का कहना है कि इसे सभी के लिए आवास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया, और जहां रतनपुर को एक नई पीढ़ी के आवास समाधानों का आदर्श मॉडल बनाने की भी उम्मीद जताई गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बस्तर जिले में हर्बल गुलाल बनाने की पहल की जा रही है, जहां आपको बता दें कि सब्जियों और फूलों से बने इस गुलाल में कोई रासायनिक पदार्थ नहीं होता, और जिससे कि यह त्वचा, आंखों और बालों के लिए भी सुरक्षित होता है। तो वहीं पलाश के फूल, पालक और लाल भाजी से हरे, केसरिया और लाल गुलाल को तैयार किया जा रहा है। इस पहल के तहत 9 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को भी हर्बल गुलाल बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो वहीं महिलाएं अपनी रसोई और बाड़ी में भी मौजूद प्राकृतिक वस्तुओं से गुलाल बनाएंगी, और इस वर्ष 500 से 1000 किलो हर्बल गुलाल बनाने का लक्ष्य रखा गया है, और जिससे कि शहर के प्रमुख स्थानों और बाजारों में भी बेचा जाएगा, जिससे कि महिलाओं को आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार भी मिलेगा। अब खबर कोरबा से है, जहां नगरपालिका नगर निगम शहर में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी देते चलें कि बीते सोमवार को कई इलाकों में दर्जनों अवैध मकानों पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई और उन्हें ध्वस्त कर दिया गया, और जिसमें बीजेपी की एक नेत्री का मकान भी शामिल था। यह भी जानकारी देते चले कि निगम की इस कार्रवाई से शहर में हलचल मच गई, क्योंकि इसमें कई स्थानीय नेता भी शामिल हैं, और जिन्होंने अवैध तरीके से पक्के मकान बनवाए थे।
निगम अधिकारियों ने जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए किसी भी अवैध निर्माण को छोड़ने का कोई भी प्रयास नहीं किया। और जहां कोरबा जिले में अवैध निर्माणों की बाढ़ सी आ गई है और जिसके बाद अब इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है। अवैध निर्माण किया गया था, जिसकी बार बार शिकायत आ रही है वासियों के प्रतिनिधियों के द्वारा। कई बार इसे दबाने का प्रयास किया गया, नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद लगातार नोटिस जारी होने के पश्चात भी उसके द्वारा अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। इसको संज्ञान में रखते हुए उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में आज उसमें तोड़ने की कार्रवाई की। विवाद जब घर टूटता है तो थोड़ा मन में तकलीफ तो होता ही है। और अवैध निर्माण था, स्वास्थ्य केंद्र के आ जा रहा था, उसे देखते हुए अभी की छज्जा बहाल उसे तोड़ने की कार्रवाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर सूरजपुर जिले से है, जहां लटोरी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुंदरगंज के बथानपारा में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। आपको बताते चले कि उग्र ग्रामीणों ने जेसीबी और प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों पर पथराव किया और जिससे कि कई सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ अवैध कब्जे को हटाने पहुंची थी, लेकिन जैसे ही बुलडोजर से कार्रवाई को शुरू किया गया, ग्रामीण विरोध में एकजुट हो गए और जहां विरोध उग्र किया गया तो वहीं पत्थरबाजी भी शुरू कर दी गई। इस दौरान अतिक्रमणकारियों और उनके समर्थकों के बीच लाठी डंडे चलने लगे और जिससे कि गांव में तनाव की तस्वीरें भी सामने आई हैं। यह भी जानकारी दे दें कि अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर ही तैनात किया गया और जहां शांति बनाए रखने की भी अपील की गई, तो वहीं प्रशासन ने आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हटाने चाहता है और जो अतिक्रमक है वो अतिक्रमण हटाना नहीं चाहते, तो उनको लेकर आपसी दोनों पक्ष के बीच में झूमाझटकी और वाद विवाद हो गया। और इसी बीच जो अतिक्रमणकारी थे और कुछ दूसरे भी मोहल्ले के अतिक्रमक थे, वो जेसीबी पर पथराव करना चालू कर दिए। जेसीबी पीछे हटाने का प्रयास जेसीबी चालक ने किया, किंतु उसके समीप ही जो है पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और पुलिस की गाड़ियों को उसमें उनका कांच जो है क्षतिग्रस्त हो गया इसी प्रक्रिया में। लेकिन किसी भी पुलिस प्रशासन के किसी भी अधिकारी कर्मचारी या राजस्व विभाग में किसी को भी चोट नहीं आई है। अब खबर रायपुर से है, जहां डीसीपी सेंट्रल जोन में पॉलिटेक्निक कॉलेज में संवाद से समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसमें कि छात्र छात्राओं को साइबर सुरक्षा, नशा मुक्ति और ट्रैफिक जागरूकता का संदेश दिया गया है। कार्यक्रम में डीसीपी उमेश प्रसाद गुप्ता ने साइबर सुरक्षा के महत्व पर बातचीत की और जहां छात्रों को ऑनलाइन ठगी से बचने की भी टिप्स दिए गए हैं। जानकारी देते चले कि अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त तारकेश्वर पटेल ने रायपुर में कमिश्नरेट के कार्यप्रणाली की भी जानकारी दी और जहां साइबर दोस्त अभियान में भी शामिल होने की अपील उनकी ओर से की गई है। और जहां एसीपी सिविल लाइन रमाकांत साहू ने नशा मुक्ति पर युवाओं को प्रेरित किया और जबकि एसीपी ट्रैफिक सतीश कुमार ने सड़क सुरक्षा के उपायों पर भी प्रकाश डाला। और जहां कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं से खुला संवाद भी किया गया है और जिसमें उनके सवालों का समाधान भी सभी की ओर से किया गया। अब खबर रायपुर से है, जहां अवैध मादक पदार्थ हेरोइन के मामले में फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जहां गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से 7.12 ग्राम हेरोइन को बरामद किया गया है और जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,40,000 रुपए आंकी गई है। जानकारी यह भी देते चले कि पुलिस उपायुक्त संदीप पटेल और अन्य अधिकारियों के दिशा निर्देशन में कबीर नगर की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लगातार प्रयास किया और जिससे कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से ही है, जहां ग्रामीण पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन निश्चय के तहत तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर तिल्दा से एक युवक को गिरफ्तार किया गया और जिसके पास से 2 किलो 250 ग्राम गांजा, तो वहीं 480 नग प्रतिबंधित नाइट्रोजन टैबलेट और एक आईफोन और मादक पदार्थ भी इसमें शामिल हैं, जिसमें बताते चले कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले को दर्ज करते हुए न्यायालय में पेश कर दिया गया है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बालोदा बाजार जिले से है, जहां साइबर टीम ने एक बड़े ठगी मामले का खुलासा करते हुए कोलकाता से आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते चले कि आरोपी जियो फाइनेंस के नाम पर फर्जी मैसेज भेजकर बालोदा बाजार के बैंक खातों से 3,74,000 रुपए की ठगी कर रहा था, और जहां युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच को शुरू कर दिया, और जिसमें कि पता चला है कि आरोपी ने वन टाइम पासवर्ड के नाम पर ठगी की है, और जहां आरोपी ने ठगी की राशि बंधक बैंक के खाते में जमा कराई और उसे कमीशन भी वहां से मिलता रहा। जहां आपको यह भी जानकारी दे दें कि पुलिस ने आरोपी को का जो लोकेशन है उसे ट्रेस करते हुए उसे कोलकाता से गिरफ्तार किया है, और अन्य आरोपियों की तलाश भी पुलिस की ओर से लगातार जारी है। पुलिस ने मामले में और भी खुलासे करने की संभावना को जताया है। खबर रायपुर से ही है, जहां पुलिस उपायुक्त स्मृतिक राजनाला ने पुलिस उपायुक्त संदीप कुमार पटेल के नेतृत्व में एंटी क्राइम एंड एंटी साइबर यूनिट के साथ साथ थाना टिकरापारा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको जानकारी देते चले कि महिलाओं के कब्जे से 10 किलोग्राम गांजा बरामद करते हुए, जिनकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया, और जहां उन्हें मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर नारकोटिक एक्ट के तहत मामले को दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने उनके द्वारा मादक पदार्थों की बिक्री के संबंध में भी विस्तार से पूछताछ को शुरू कर दिया है, और इस वर्ष अब तक एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने 141 किलोग्राम गांजा और अन्य सामग्रियों को बरामद किया है। अब खबर सूरजपुर जिले से है, जहां से एक बेहद ही हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। जी हां, आपको बता दें कि पति पत्नी और उनके 4 साल की बच्ची की मौत कमरे में सिगड़ी में कोयला जलाकर सोने की वजह से हुई है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि कोयले से निकली जहरीली गैस के कारण उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर में रोशनदान नहीं था, जिससे कि कमरे में कोयले का धुआं भर गया। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है, तो वही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अब खबर राजनांदगांव से है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी का बड़ा भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि साइबर सेल और थाना बागनदी में और डोंगरगढ़ की संयुक्त टीम ने 17 फरवरी को 2 अलग अलग प्रकरणों में 29 पेटी मध्य प्रदेश में निर्मित अंग्रेजी शराब को जब्त किया, और जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 3,02,610 रुपए आकी गई है। पहला मामला बागनदी थाना क्षेत्र से जुड़ा है, और जहां कार में 228 बल्क लीटर को शराब को जब्त किया गया, तो वहीं दूसरा मामला डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र का है, और जहां स्कॉर्पियो से 32.04 बल्क लीटर को बरामद किया गया है। इस कार्रवाई में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनके पास से 2 4 पहिया वाहनों को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस के द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश भी पुलिस की ओर से लगातार जारी है। थाना बाद में में दो व्यक्ति के द्वारा रायपुर की कार से, जो कि रायपुर के निवासी दोनों आरोपी हैं, 25 पेटी अलग अलग महंगी अंग्रेजी शराब के मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से लेकर आ रहे थे। उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। इसी प्रकार एक डोंगरगढ़ में स्कॉर्पियो में 4 लोगों द्वारा शराब की तस्करी कर रहे थे, वो भी मध्य प्रदेश से लेकर आ रहे थे बालाघाट से, उसमें 4 पेटी बरामद हुई है। इस प्रकार से जो जिला राजनांदगांव है, इसको शराब तस्करी के रूट के रूप में यूज किया जा रहा था, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होते हुए रायपुर ले जाने के लिए। इसको जो तस्करों का जो रूट है उसको तोड़ने में और इसको जो गिरोह जो संचालित हो रहा था उसको पकड़ने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की गई है। कुल 29 पेटी अलग अलग महंगे शराब जब्त किए गए, जिसका लगभग 3.5 लाख रुपए कीमत के हैं। इसमें 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं कि जहां से शराब लेकर आ रहा था, इसके संबंध में भी विस्तृत पूछताछ और साइबर टेकर के माध्यम से जानकारी लेकर के उनमें से जहां से डिस्पैच हुआ था उनको
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बिलासपुर से है, जहां सरकंडा थाना क्षेत्र में नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलरी कारोबारी पर हमला कर लाखों रुपए के जेवरात लूट लिए। जी हां, आपको बता दें कि घटना राजकिशोर नगर की बताई जा रही है, जहां टेलीफोन एक्सचेंज रोड के बीच सुनसान इलाके में यह घटना घटी और जिससे कि क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो वहीं कारोबारी अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था कि तभी बदमाशों ने उनकी कार को रोककर पिस्टल तानकर जेवरात लूटने की धमकी दी। विरोध करने पर आरोपी ने उनके सर पर हमला कर दिया और जहां जेवरातों को लूटकर फरार हो गया। तो वहीं पुलिस ने आरोपी की तलाश को तेज कर दिया है। तो वहीं घटनास्थल पर लगे मैगजीन और कुछ राउंड बरामद कर लिए गए हैं और जहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की ओर से कार्रवाई जारी है। लोग भी मौके पर ही हैं। जो प्रथम दृश्य प्रतीत हो रहा है कि एक व्यापारी हैं जिनके के साथ लूट की घटना हुई है। एक उनकी जो व्हीकल था 4 व्हीलर, उसमें वो आ रहे थे, तो एक गाड़ी वालों ने, एक वैन और एक बाइक वालों ने उनको रोककर संभवतः हथियार भी दिखाकर उनसे लूट की है। उनको इंजरी भी हुई है। प्रथम दृश्य इतनी ही सूचना हमारे पास है और उस गाड़ी को ट्रेस करने के लिए भी हमने नाकाबंदी करी है और बाकी टेक्निकल उसकी मदद से हम लोग मुलजिमों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या फायरिंग भी हुई है और कितने की लूट हुई है? अभी फायरिंग की सूचना तो नहीं है, फायरिंग की आवाज़ तो वो किसी ने नहीं सुनी लग रही है, परंतु क्योंकि मैगजीन और कुछ राउंड्स मौके पर मिले हैं तो संभवतः उनके पास जरूर पिस्टल तो रहा ही है और बाकी की विवेचना के उपरांत ही पता चला। ये लगभग 9:30-10 बजे की घटना है। संतोष तिवारी जी है, खजाना भैया के बड़े भाई है, पत्रकार है खजाना भैया। उनके यहाँ वसंत विहार में शॉप है ज्वेलरी की। डेली का उनका रूटीन है, शॉप बढ़ा के यहीं से इसी रोड से वो घर जाते हैं। तो आज कुछ लोगों ने उनको इको से और पीछे बाइक से घेर के रोका, फिर फायरिंग करने की कोशिश की। जब फायरिंग नहीं कर पाए तब वो फिर हथौड़ी से उनके सिर में मारे और उन्हीं की कार लूट के भागे। फायर ही नहीं हो पाया, उनका बुलेट्स वगैरह सब वहीं गिर गई, फायर ही नहीं हो पाया, तब वो हथौड़ी से मारे। अब खबर रायपुर से है, जहां पुलिस उपायुक्त मयंक गुर्जर के निर्देश पर अवैध हथियारों के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान के तहत गुडियारी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बताते चले कि मुखबिर से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस टीम ने CSEB मैदान के पास घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा और जहां तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक पिस्टल, एक खाली मैगजीन बरामद कर ली गई है, लेकिन आरोपी कोई वैध दस्तावेजों को पेश नहीं कर सका है। और जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध को पंजीबद्ध करते हुए मामले की कार्रवाई को शुरू कर दिया है। स्टेशन में कल सूचना है कि CSEB मैदान में व्यक्ति अवैध हथियार लेके घूम रहा है। तो सूचना की तस्दीक करने के लिए गुजारी पुलिस स्टेशन की टीम ने मौके पर जाके रेड करी। रेड करने के बाद में जो वहाँ पे व्यक्ति था सिद्धार्थ शर्मा और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जिनमें की जांच की गई। सिद्धार्थ शर्मा के पास से एक पिस्टल और एक मैगजीन जब्त की गई और साथ ही साथ फिर उसके ऊपर आम के अंदर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है, जहां पर दोस्ती की आड़ में लाखों रुपए गबन करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला थाना सिविल लाइंस क्षेत्र का बताया जा रहा है और जहां युवक 36,50,000 रुपए लेकर रजिस्ट्री के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचा और जहां कार की चाबी अपने दोस्त नितिन को सौंप दी और जहां थोड़ी देर बाद नितिन ने फोन कर कहा कि कार में रखी रकम चोरी हो गई है और जहां पुलिस से पूछताछ में आरोपी नितिन और उसके साथी ने रकम को गबन करना स्वीकार किया है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने पूरे 36,50,000 रुपए बरामद कर मामले की जांच को शुरू कर दिया है। अब खबर रायगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण और कुपोषण मुक्ति के लिए 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया है और इसके तहत रायगढ़, बस्तर, दंतेवाड़ा, बालोदाबाजार, कोरबा और सूरजपुर में 42 महिला स्वयं सहायता समूह को आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए रेडी टू ईट फूड निर्माण का विपणन भी किया जाएगा और जहां वितरण का कार्य उन्हें सौंपा गया है। जानकारी देते चले कि रायगढ़ पहला जिला बन गया है जहां महिला समूहों ने उत्पादन को प्रारंभ किया और जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का कहना है कि यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में भी सुधार लाएगी और जहां महिला समूह के आंगनबाड़ी केंद्रों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के साथ अपनी आमदनी भी बढ़ाने का मौका मिलेगा।
तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।